कब कल का समझ आई बनू सब चीज बोलिया कहाँ बा ट्राई कर दो पापा आगे मत तो अपना ये करो दिमाग खराब हो जाएगा कब लू मतलब हम चिल्ला तो मामा चले कर मामा छोटा मामा चलो तो लोग टेस्टी पे भी समझ आ गया सब प्लेसेंटा समझ आ गया बा का होला पेट में जब बच्चा रहेला तो का के न्यूट्रिशन देला भोजन देला ग्रोथ करेला अब बताओ कुछ हाँ तो लोग कितनी समझ बा ट्विन पे भी समझ आ गया बा ट्विन मतलब जुड़वा बच्चा हाँ जुड़वा बच्चा के दो गो कैटेगरी बताए थे ना कितना बताए थे दो गो के कल आई हुए खाली रोहित के छोड़ के सबके आई हुए ना छोड़ के अच्छा तो देखा जब एक ओवम में माने फर्टिलाइजेशन ओवम में निषेचन ओवम में के विखंडन हो जाई यानी टुकड़ा हो जाई त का होई जुड़वा बच्चा होई या तो लड़की दुनु हो जाई या तो लड़का दुनु या सारा शरीर वगैरह मिली चेहरा भी मिली लेकिन दो छोड़ के का चीज आँख के आइरिस पढ़ाई में एक जस्टेड थी बा एक बाद से ज्ञानेंद्रिय चैप्टर बा उनमें आँख पढ़ाएंगे कान पढ़ाएंगे त्वचा पढ़ाएंगे नाक पढ़ाएंगे जीभ पढ़ाएंगे ठीक है जीभ पढ़ाएंगे जीभ नहीं पढ़ाए थे पाचन में बोले ना कि ये ज्ञानेंद्रिय चैप्टर में है तो देखा आँख के आइरिस और फिंगरप्रिंट्स कुछ हाँ फिंगर ये छोड़ के लड़का एक और कैटेगरी बताना नहीं कि लड़का भी हो जा रहा जुड़वा में लड़की भी दोनों एक ही संग हो रहा लड़का लड़की ठीक ये चाचा के बाप ना वो क्या होला एक समय में दो गो एक एथी मैच्योर हो जाला और दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है ठीक है निषेचन की क्रिया दोनों में हो जाती है तो क्या होता है कुर्सी ले आवे नीचे से जा और हे टाइप वाला कुर्सी ले हे टाइप वाला एक असुरम बाबू नीचे से नीचे पावे संका हे टाइप वाला तो का होई नहीं तो पढ़ता है जगह का पता पिटाई ना हो को देख कर मार लो पे मैं पिटाइयां देखा ना अब देखा चैनल वाला उड़ जाइए स्ट्राइक मारना चाहिए चैनल वाला अब देखा कुछ ही कहता नहीं हाँ तो लोग आईवीएफ पढ़े लो नहीं आईवीएफ टेस्टी बेबी इन विट्रल फर्टिलाइजेशन आईवीएफ ई कब होला आईवीएफ के सहारा कब ले जाला हम ये फोटो चल गए आईवीएफ के सहारा कब ले जाला टेस्टी बेबी के सहारा कब ले जाला मैंने कब ले जाला आईवीएफ के सहारे जब बच्चा पैदा कर कब ले जाला कौना का निकाल के बा उस नहीं सब लड़का बढ़िया सब समझ ले पा रहा था ये चला के बनाने आईवीएफ के सहारा कब ले कहाँ कब ले जाला जब अपना पेट से बच्चे को जन्म देता है नहीं क्यों तू अपन थ्योरी बताओ लो आईवीएफ के द्वारा मतलब टेस्ट डॉक्टर करी ना हॉस्पिटल में हुई टेस्ट में यानी कि परख नली में हुई सब प्रोसेस बते मैं तो लोग तो एक सहारा काहे नहीं जाला कब लिया ला जब अपने को से जन्म नहीं दे सकते तू सही बड़ा तू बोल लो हाँ तू बोलो लो तो अपना मन से बोलो तो देखा अगर यूट्रस हो गई ठीक तो देखो
आईवीएफ का सहारा कब लिया ला कि जब ना एक बनता लेकिन मिच्योर नहीं के हो पाओ, फर्टिलाइजेशन खातिर मिच्योर एक नहीं के बन पाओ, ठीक बा। एक बन रहा है लेकिन मिच्योर बच्चा के जन्म होने खातिर यानी कि जाइगोट बने खातिर एम्ब्रॉय बने खातिर वो मिच्योर नहीं के हो पाओ। तो जब मिच्योर ना हो पाई तो कि ना महिला के दवा वा खियावा जाला मेडिकल के सहारा ले जाला। तो डॉक्टर का करी वो दवा चलाई ओकरा सारे का होई अंडा के मिच्योर कराई। अगर प्राकृतिक रूप से हो तबे यानी प्राकृतिक रूप से हो तबे तो अगर थी फर्टिलाइजेशन हो गई को जो शुक्राणु आवत था प्राकृतिक रूप से हाँ तो ठीक बा। आ ना भइल तो अगर संतान की अधिक जरूरत बवे ना हमारा अगला पीढ़ी चढ़ाए के आगे तो आईवीएफ के सहारा ले जाला, ठीक बा। आईवीएफ इन विट्रल फर्टिलाइजेशन एमे का वाला कि में परख नली वाला है ना ट्यूब, ठीक। अब प्रयोगशाला में डॉक्टर का कहला इसे एक के निकाल लेला, ठीक बा। स्पर्म के ले लेला मेल में से तो लोग प्रोसेस बताइले ही बनी माइक्रोस्कोप से शुक्राणु सिरिंज में डाल देला एने से एगो कुछ ले लेला इंस्ट्रूमेंट की धसी नहीं आगे से सिरिंज से भोग देला कोना के एक के अंडाणु को भोग देला अंदर शुक्राणु को डाल देला यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई। और उसके वातावरण दिया, ठीक है, वातावरण दिया जाइगोट बनैया सन, ठीक है, हेल्थी बनावल जीव के तब का हुई वही में रही सब प्रोसेस सही में टेस्ट ट्यूब में रही सही में। अगर ऐसे का हुई जब जाइगोट बनने लगी तब ले आके माँ के यूट्रस में डला जाए एक आईवीएफ, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अगर देखो ये कब होता है अगर आपकी ना जैसे डीएनए में कोनो प्रॉब्लम बा, ठीक बा, डीएनए में कोनो प्रॉब्लम बाबे तो तारा मना जैसे कि पीढ़ी कोनो बीमारी हो गई तारा पीढ़ी दर बढ़ता, ठीक बा, पीढ़ी दर बढ़त हवे। हमार दादा भी परेशान रहना, हम बाप परेशान रहना, हमार आगे वाला लड़का भी परेशान रही। अगर ई नहीं चाहत कि आगे वाला हमार लड़का परेशान रहो हमने के तो सह लेनी जा तो वो का होला आईवीएफ के सहारा ले होला। चलो बैठो। अब देखो अब देख कॉपी तुम लेकर नहीं जाता है घर पे। अब देखो जब शिक्षा करोगे मतलब पढ़ोगे लिखोगे तब देखो हमारे घर का मेरे हमारे पापा ना हमारी स्थिति बदल देना, ठीक बा। हमारे पापा बदल दिए स्थिति, अपना भी बदले स्थिति और हम लोग का भी बदले स्थिति। अब हमारे बाद दीदी का भी नौकरी हो गया तो दीदी का उन लोग का फैमिली अच्छा जीवन गुजरेगा और मेरा भी नौकरी हो जाएगा तो मेरा भी जीवन अच्छा होगा। तो देखो क्या होता है शिक्षा में बहुत ताकत होती है, तो अपने को पीढ़ी सुधार सकता। अब हम पापा से पहले के जो पीढ़ी है चाहे पपे वाला पीढ़ी रहे तो वो पहले के नौकरी ना रहे तो हमारे घरे पलानी रहे हे दिले पलानी रहा तू आज 6-7 ले, ठीक बा, समझ आ गई। हमारे दादा लोग बढ़िया से जीवन नहीं बीतल, गरीबी में बीतल बा। हाँ पापा के जीवन गरीबी में बीतल बा, नौकरी भइल तो अब धीरे धीरे परिवर्तन करी। तो देखो जब नौकरी हो जाइनू तो तू न हर एक चीज़ ना कर पैबा अपना जीवन में। जैसे घर नहीं के तो घर बनवाए पैबा, घर बनवाए में लगबा, बहन की शादी में लगबा तो तू अपन पीढ़ी सुधार ही में लगबा, बढ़िया से जी ना पैबा। और अगला पीढ़ी आई नू तो खूब आराम से जी। अब जैसे कि देखो हाँ पापा के लिए घर ना रहे नौकरी भइल तो घर बनवैनी, जमीन किनी, बहन की शादी करनी, बेटी की शादी करनी, तो हमने के वो अपना जीवन में स्ट्रगल करी। हमने के जीवन का बा हमने के ठीक बा कैसे हमने के बनल बनावल घर मिल गई, हाँ पैसा मिल गई, पापा के कमाई शिक्षा हो गई हमने के, तो हमने कोनो टेंशन बा। अब पढ़ल जी लिखल जी हमने के आगे बढ़ावल जी कर तब ऐसा कहलोगे तो आगे बढ़ाओ लो ये चीज़ के, अपन स्थिति सुधार लो। हर एक पीढ़ी ना आगे बढ़ो पीछे ना बढ़ो। तो गरीबी ऐसा चीज़ बानू बाबू तो सब चीज़ में करे में मजबूर कर तो गरीबी से लड़े के बाद देखो गरीब पैदा लियो ये बड़ी बात नहीं है, गरीब मर जाओगे ये बड़ी बात है। अमीर बनो अमीर। तो चलो देखो आईवीएफ का सब मालूम चल गया ना आप लोग को,
किस में सहारा लिया जाता है? चलिए देखा, आज ना आज ये प्रजनन तंत्र खत्म हो जाएगा, समझ आ गई? प्रजनन तंत्र खत्म हो जाएगा। देखिए आज हम पढ़ेंगे मेल जननांग। क्या पढ़ेंगे? मेल जननांग, यानी मेल जननांग। अब जिस तरह फीमेल में है उसी तरह मेल भी है, लेकिन कुछ डिफरेंट है। देखो पहले हम लोग यूट्यूब पे चलता है। अब देखो बुलाओ ये इस शॉर्ट प्लीज कम हियर। ठीक बा? यूट्यूब चलता स्ट्राइक मारा गेल बा, 7 दिन बाद चालू हुई, तब वीडियो रिकॉर्ड कर रखल रहते हैं। कौन 3 महीने बाद नहीं तो फर्स्ट स्ट्राइक हुआ ना, तो उधर देखा फर्स्ट देखा 90 दिन के देला, ठीक बा? तो फर्स्ट स्ट्राइक 90 दिन, 3 गो स्ट्राइक मारा दी 90 दिन के अंदर तो उड़ जाए। अब देखो मन में लड्डू फूटा फूटा। देखो जिस तरह जिस तरह ओवरी से ओवम का निर्माण हो रहा था, ठीक है, ओवरी से ओवम का निर्माण हो रहा था, तो मानो में ना 2 ओवरी है ना, हाँ? तो मेल में यानी कि नर में 2 टेस्टिस है, ठीक है? क्या है? 2 टेस्टिस है। टेस्टिस से क्या निर्माण होता है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म, कुछ स्पर्म, 2 टेस्टिस है। जिस तरह महिला में क्या हो रहा था? ओवम ओवरी हो रहा था, ठीक है? 2 ओवरी था ना, ओवरी से क्या निर्माण हो रहा था? क्या होता है? अंडाणु निर्माण। उसी तरह टेस्टिस से क्या होता है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म, समझ आ गई? स्पर्म। और स्पर्म के साथ टेस्टिस से ना एक और चीज के निर्माण होला, ओके? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक बा? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ई का उत्तेजित हार्मोन, ठीक बा? तो 14 वर्ष 15 वर्ष के बाद से ही उत्तेजित होके लगा, यानी ई मेले में पाया जाला, फीमेल में नहीं पाया जाता है उत्तेजित। यही से ज्यादा लड़का ढेर चक्कर पकड़ कर तनी मुनी देख लिया सन 9th 10th के लड़का तो और चक्कर पकड़ कर सन, जेना तो हल बन तनी मुनी देखला, रे बाप रे बाप का गजब बाहु। ठीक बात देखो, टेस्टिस से क्या सॉरी टेस्टिस से क्या निकलता है? निर्माण होता है टेस्टिस में स्पर्म और हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। कौन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से एक नस गई होती है। क्या गई होती है? नस निकली होती है। क्या निकली होती है? नस। और मिली होती है एक यहाँ पे, जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। कहाँ मिली होती है? नस, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक गेट की तरह काम करता है, ठीक? गेट की तरह काम करता है। देखो अब समझ लो, महिला में जो यूरिन का रास्ता, यूरिन माने कौन चीज? पेशाब का रास्ता, वो अलग है। अब पुरुष में पेशाब का रास्ता और शुक्राणु का रास्ता एक ही है। तो इसी नली के सहारे हो पोस्टेट ग्लैंड के सहारे कौन चीज निकलेला? स्पर्मो निकलेला, और पोस्टेट ग्लैंड के सहारे यूरिनो निकलेला। अब तक समझा देता हूं। हाई हो गई किडनी हो गई, ठीक बा? हाई हो गई टेस्टिस, ठीक? टेस्टिस से आके मिल रहा कौन चीज? किडनी। किडनी जानते बड़ा, किडनी का चीज निर्माण करना? पेशाब के। क्या चीज का निर्माण करता है? किडनी क्या करता है?
उत्सर्जन की क्रिया करता है। क्या करता है? उत्सर्जन की क्रिया करता है। तो देखो किडनी क्या करता है? पेशाब का निर्माण करता है। पेशाब के थैली में रख देता है, यानी कि ब्लाडर में। कहाँ रख देता है? यानी कि पेशाब के थैली में आके। अब ब्लाडर क्या करता है? यहीं से गुजारता है, यहाँ कहाँ? पेनिस से बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, तो देखो शुक्राणु इसमें बनेगा, स्पर्म किसमें बनेगा? स्पर्म, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, शुक्राणु में बनी कहाँ? टेस्टिस में। कहाँ बनी? टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या दो गो। कितना संख्या? दो गो। टेस्टिस से एक नली निकली होती है जो मिली होती है कहाँ? पोस्टेड ग्लैंड। कहाँ? पोस्टेड ग्लैंड। पोस्टेड ग्लैंड ई का दरवाजा होला। जब जरूरत पड़ी शुक्राणु के निकले के, शुक्राणु के जरूरत पड़ी निकले के, तो पेशाब ना निकली। ठीक समझ गई? और जब पेशाब जब निकली यानी यूरिन निकली, तब ई गेट बंद हुई, स्पर्म की गेट बंद होती है, यानी कि स्पर्म ना निकलता। एक ही रास्ता बा। महिला में क्या होता है कि अंडा निकलता है ना, तो अंडा निकलने की ओवरी से निकलेगा, फॉलोपियन ट्यूब में निकलेगा, और कहाँ निकलेगा? यूट्रस से निकल के बाहर चला जाएगा। अब पेशाब की नली अलग होती है महिलाओं में, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक ही नली में दोनों निकलता है, यानी कि स्पर्मो बाहर निकलता है इसी रास्ते से। क्या निकलता है? पेशाबो इसी रास्ते से निकलता है। समझ आएगा? देखो तब स्पर्म निकलेगा, इधर से आएगा, दोनों टेस्टिस से इधर बाहर निकल जाएगा। इधर से पेशाब आएगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। समझ आ गई? टेस्टिस की संख्या दो। कितनी होती है? दो। टेस्टिस की संख्या दो। चलिए टेस्टिस में क्या क्या निर्माण होता है? जल्दी बताइए। स्पर्म और हार्मोन। हार्मोन। हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये क्या होती है? देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होती है? महिलाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक, इस महिलाओं में नहीं पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है? पुरुष उत्तेजित ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चक्कर पकड़ ज़्यादा करा लोग। ठीक, आप देखा क्या वाला कुत्तों में भी पावा जाला। कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कुछ पावा जाला कुत्तों में। तब देखा कुत्तवा में क्या करना था? कबो देख ले बोलो कि कुत्तवा कहाँ गड़िया के पीछा पीछा भागे लगल सन। हाँ होता चला कुत्तवा कहाँ पीछे पीछे भागे लगल सन गड़िया के। हाँ हम ये करनी जो नहीं ना। चलिए कहाँ ना कहाँ भागे लगल? देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बानू नीचे कब का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ई का हार्मोन होला ना, ई बहुत उत्तेजित हार्मोन होला। ई ज़्यादा गंध करल। ठीक बा, तब का होई ना जब जंगल में जीवल ना, जंगल में मिलिट्री जब ज़्यादा आर्मी जंगल में कैंपिंग करे, ठीक बा, तो जानवर हमला ना कर दो, जानवर हमला ना कर दो, उसका मैंने घेरिया रखे बा, ये मिलिट्री के रखे बा। ठीक है, पूरा जंगल में तब आर्मी जा यूरिन कर देना, यानी कि एरिया बांध देना। कुत्तवा ये करला सन, जानला कुत्तवा क्या करला सन? ये करला सन। क्या करला सन ना? देख लो कहीं मुँह तो रही सन, मुँह सन गाड़ियों को मुँह दिया सन, टांग उठा के पेड़ों को मुँह दिया सन, मुँह सन को छुल छुल कहीं ना मुँह रहला सन, दीवार में मुँह दिया सन। तो क्या करला सन? एरिया बना सन, बाउंड्री करला सन। क्या करला सन? बाउंड्री करला सन, यानी कि ना वो हे टीम के हे कैटेगरी के लोग ना एनिए रही, हमारा टीम के कुत्ता एनिए रही सन और दूसरा टीम के कुत्ता उन्हें रही सन। तो जब अगर दूसरा कुत्ता आई बाहरी कुत्ता माने
एरिया के हमनी के टोला के कुत्ता बड़ा सन। अब गांव में टोला के कुत्ता आ जी तो लगे सब भौंके लगला सन, वो अपने आप के दुश्मन माने सन। ठीक बा, यही से बाउंड्री करके फिक्स रख ले वाला सन। ठीक, अब देख कुत्ता कहाँ दौड़ावे लगला सन गड़िया के, गड़िया पे कबो कोनो कुत्ता पेशाब कर दिला सन, का कहला सन बाउंड्री बांधे खातिर पेशाब कर दिला सन गाड़ी पे। अब तो धूप पड़ी तो पेशाब उड़ जाई, लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोनवा के गंध रही हुई गड़िया पे। ठीक बा, गड़िया पर रही। अब गाड़ी गुजरी तो जहाँ जाई ओइजा के कुत्ता महकी सन, कैसा रे ये तो दुश्मन के बा, ये तो हमने की यूरिना है, तो उहे लागला सन भौंके, समझला सन कि वो दुश्मन बा। ठीक, ऐसे बाउंड्री बांधला सन कुत्ता। समझा गया ना? समझ गया ना? ऐसे ना देखा कुत्ता जब दौड़ाई नू गाड़ी पे तो चुपचाप गाड़ी रोक दिया, ज़्यादा तेज मत चलिए पड़े तो गिरा उड़ा दिया। डांट उठ दे बोलो तो हट दिया सब। तो कुत्ता क्या करता है? बाउंड्री बांधता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मापने के लिए। ठीक है, अब क्या हो ना बाउंड्री बांध देला सन कुत्ता तो कहीं उड़े लगेला, तो फिर जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खत्म होता है, फिर जाके मुँह देला फिर बाउंड्री बांध देला। तो देखा अब जंगल में जीवल हो तो हमनी में तो टेस्टोस्टेरोन पावल जाला, जंगल में आर्मी कैंप करे जाला लड़े खातिर, तो क्या कहला जब राती का सुते होला तो यूरिन कर देला कि कोनो जंगली जानवर आके हमला ना करे। अगर ये महकी नू तो दूर से भी कोनो जानवर बा महकी नू महक गंध आवता तो कही कि उन्हें खतरा बा, यानी दुश्मन बा, कोनो जीव जंतु बा, किसी की इस सेंस पे काम करला सन कुत्तवा बिलैया जौन भी जानवर बड़ा सन सेंस पे महकला। ठीक है, तो कभी जो लोग कैंपिंग करें कौन लद्दाख मनाली घूमे जो चाहे जंगल में कैंपिंग करें जो लोग ये काम करी कर। ठीक है, जंगली जानवर ना है। अब चैप्टर है अगला, इतना समझ आएगा ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में? तो देखिए पुरुषों में टेस्टिस की संख्या 2 टेस्टिस की संख्या 2, ओवरी की संख्या 2। टेस्टिस से क्या रिलीज होता है? और स्पर्म। टेस्टिस ओवरी से क्या रिलीज होता है? ओवम और हार्मोन। महिलाओं में हार्मोन पाया जाता है बाबू, कल उस दिन बताए हुए थे। ठीक है, महिलाओं में भी हार्मोन पाया जाता है जो कि एक को मिच्योर करता है, एक का निर्माण करता है। ठीक है, हम डीप नहीं पढ़ाए थे आप लोग को, किसी के आगे जाइएगा ना इंटर्न तक पढ़िएगा, बायो से पढ़िएगा तो बायो से पढ़ा। और एक और हार्मोन निकलेला जब डिलीवरी होला ना तब यूट्रस के साइज बड़ा होके खातिर के आसानी से बच्चा पैदा हो। ठीक बा, इतना समझ गए लोग? समझ गए लोग? अब देखा ओवम जन बा ना, ओवम बुझी ओवम ओवम ना शरीर के अंदर रहेला। ठीक बा, एक तापमान के जरूरत पड़े, यानी कि शरीर के तापमान से मैच करेला ओवम के। तो ये क्या होला? शरीर के अंदर होला, महिलाओं के शरीर के अंदर होला। तो हम बतेले 37 डिग्री सेल्सियस रहेला ना शरीर के तापमान, कितना डिग्री? 37 डिग्री। तो 37 डिग्री तापमान कौन चाहिए? ओवमों के चाहिए। तो ये जिंदा रही कब? 37 डिग्री तापमान चाहिए। ये शरीर के अंदर रहेला नू। लेकिन स्पर्म के ना तापमान कम चाहिए। ठीक बा, का हुई? तापमान कम चाहिए, वो लो तापमान में जीवित रहे। ठीक बा, तो नष्ट हो जाए। तो वो शरीर से बाहर रहेला, पुरुषों में देखे ना शरीर से बाहर रहेला टेस्टिस। ठीक, का है कि शरीर का तापमान 37 डिग्री बा, एक 35 डिग्री चाहिए, कुछ 2 डिग्री तापमान कम बा। ऐसे का भगवान इतना बढ़िया बनेल बना शरीर के, अगर एक तापमान कम चाहिए सब जानी के ना बराबर के हिस्सा देले बना। देखो तो लोग सब तो लोग पाचन तंत्र पढ़ना नहीं तो हाई म्यूकस के इथी रहे, झिली रहे, परत रहे पेटवा पे।
यानी एसिड से जमीन है। अब है क्या रहे, एसिड ना रहे, हैं म्यूकस के पर्वत ना रहे तो एसिड जब जाई तो का जल जी छोटी यहाँ तो इजा कोची रहे बिलु एथी पीत के थैली, तो पीत के थैली क्या करे, एक कोटरा ढार दे, तू क्या करे बेस कर दे। तो देखो तो सब क्यों के भगवान बराबर खिस्सा दिले वहां। तो स्पर्म के क्या चाहिए, तापमान कम चाहिए, तो ये शरीर के बाहर बा, ओवम के तापमान बेसी चाहिए, तो वो शरीर के अंदर। ठीक समझ आएगा ना इतना। अगला चैप्टर क्या है, अब देखो क्या होता है पुरुषों में क्या होता है ना, कैंसर हो जाता है, कहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में, क्या होता है कैंसर हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, क्योंकि यहाँ एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, तो ई ना ये कैंसर हो जाता है, ठीक प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो जाता इन्फेक्शन के कारण। पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिन बंद हो जाए, मैंने देखा प्रोस्टेट ग्लैंड के ना मोटाई बढ़ जाला, तो यूरिन पास ना हो पाई, ठीक बात है। चलिए बाबू समझ आ गया। हाँ तो प्रोस्टेट ग्लैंड बता रहे थे ना कैंसर के बारे में, यहाँ साइज मोटी हो जाती है इन्फेक्शन के कारण, तब पेशाब रुक जाता है, तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वगैरह, वो सब मेडिकल का पार्ट है। अब देखिए मुंह में भी क्या होता है, मुंह में भी क्या होता है कैंसर हो जाता है गुटखा खैले से, तो उ सौखे होला, सौखिया रह गुटखा खैब तो कहबा कैंसर ठीक हो जाओ, तो कैंसर हो करी देखा का होला मुंह में कैंसर का होला, और तू खाता रह गुटखा 24 घंटा दबले बड़ा तो यह छल्ला पड़ जाई, छल्ला पड़ जाई, छल्ला पड़ला के बाद से वो कोशिका क्या करी अपने में सेंट्रोसोम का करी ठीक करे लगी, अपने कह लगे सेंट्रोसोम ठीक करे लगी, तो मान ला कि तू 6 महीना साल भर खैला खूब गुटखा, धीरे धीरे छल्ला पड़त जाई, खास ठीक ना होई, ठीक होई फिर खा लेब, फिर छिला जाई, फिर खा लेब, फिर छिला जाई, फिर कोशिका निर्माण होई बन जाई, यानी कि 10,000 5,000 कोशिका रोज के रिपेयरिंग होता, 10,000 के 20,000 के कोशिका के रिपेयरिंग ऐसा होता खूब। अब आए और तू एनजी मिल बा सरसराता है, तो क्या कहीं नू इन्हें बार बार ई डायरेक्शन ठीक नहीं गई, इन्हें बार बार छील देता ही, अब अंदरे बने था, अब वो डायरेक्शन चलेगा, तो लोग पहले ही बतैले मानी कोशिका जब कैंसर बढ़ा रहे, अगर कोशिका अधिक निर्माण होके लगी और कोशिका अंदरे रह जाए, शरीर के अंदर रह जाए, तो वो कोशिकाओं में इथी आरसा पैदा होके लगी, ए चला हो, ए तू होने चला हो, तू वो चला हो, तो कोशिका में अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कही का ढेकला ढेकली कर बोलो, न्यूक्लियस कही हम ही मेन बानी हमरा के ढेकला तरह न्यूक्लियस या एथी के लाइसोसोम के तो अलगे थी रही, डांटी को ना रह बोलो चुपचाप, अबे फाट जाए तो सब दिन मर जी बोलो कहीं नू, तो वो अब ढेकला ढेकली हो अंदर, तो कोशिका ज़्यादा बढ़ने लगी अंदर है, तो कुछ दिन बाद भारी लगे लगे ना गुटखा खाना इथी का लगे गिल्टी खाना, फिर ढेर दिन बाद कह के ना अब ना खाए, एक हफ्ता खाई फिर छोड़ी, फिर एक हफ्ता बाद लाइक खाए और कोशिका के निर्माण होने लगे, ठीक। तो जब बनत रही कोशिका तो फिर खैबा, तो जो बने के जो प्रोसेस बाबे ओमे तू खैबा तो कोशिका कंफ्यूज हो जाए, यानी कि तू कोनो काम करता ओमे लेके मसाला बना देना, ठीक ढाले खातिर खूब, और लेके पानी ढेर डाल देना, तो पानी 5-6 मसाला 5-6 हो जाएगी ना, तो वही ना कोशिका का होई कमजोर होके लगी, तो कमजोर होके लगी तो और छिला लगी, तो डायरेक्शन कम हो जाए, अब कमजोर कोशिका बन लगी सही जा, अब बढ़िया से तो अंदर बन लगी ऐसा, तब मोट होके लगी धीरे 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 ये निकल जाए। देख लो वाला गुटकवा पे दिखाई दे रहा फोटो, हाँ हाँ तब है ना हमारे है ना ठक ठक खाए, देखो वो जगह पे ना ड्राई फ्रूट ना खाइयो, किशमिश काजू छोड़ा ना खाइयो, काजू ना खाइयो, बादाम ना खाइयो, वही के घरे लिया के बना लेता लो, बूटी बूटी काट लेता लो, पूड़िया में पैक करके लेके कुछ तो रहता लो दिन भर,
ना उ नुकसानो ना करी तो कुछ ही ना बची पूछ पूछ थुकत रहती है ना। जानते हैं जी पांडे जी हैं ना पांडे जी हैं। लेकिन बोल पानो बेकार ना करेगा। पान के पत्ता बेकार ना करी, अधिक सेवन कर लग बनू मसाला खाए लग बा, मसाला में खैनी डाल सन, तंबाकू डाल सन, फिर क्या कर चूना डलिया सन, ठीक बा ई सब नुकसान करी। पान खइबा तो ना अब देखो मीठा पान बनू तो पान जन बनू पान के पत्ता बा प्राकृतिक रूप से बा, ठीक जान नुकसान करी। फिर उनमें मीठा डलवा ला, सौंफ डलवा ला, मिश्री डलवा ला, वो सब नुकसान करी। चूना नुकसान, चूना खैले में जरूरी बा लाल हो गई खाती ना पच पचन हो। चलिए हो गया, समझ आएगा ना मुंह का कैंसर कैसे होता है। चुप रहिए ना। ठीक यहाँ के हो तो कितना दिन से देखा था नहीं, छोड़ियो तो मैंने गुटकवा ठीक नहीं को फिर खा लेनी तो कोशिका बना तब कमजोर हो जाए कि बा तो कमजोर कोशिका बन लगी। हाँ हम तो कभी कभी मर देते एक से बढ़िया तो ड्राई फ्रूट खरीदता लो किशमिश काजू पर। चलो समझ आ गए पोस्टेड कैंसर और कौन माउथ कैंसर। कुत्ता वाला सब पढ़ा दो नहीं, बाइक वाला पढ़ा दो बड़ी सब। बाइक वाला हाँ बाइक और मुझ के पागल। अब देखो अब तुमको बताते हैं नसबंदी क्या है, ठीक है। पुरुषों में नसबंदी होता है और महिलाओं में भी नसबंदी होता है। देखो हाई क्या हो गए फोलोपियन ट्यूब क्या हो गए, बड़ा छटकार चलता हो चटकार चला कर फोलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन पूछिए। चलिए ठीक है फोलोपियन ट्यूब यहाँ से कटा जाएगा, यहाँ से नस दब जाएगा, ठीक है। तो एक तो बनेगा यहाँ से बनेगा इधर आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आ पाएगा तो शुक्राणु जाएगा नष्ट होकर चला आएगा, समझ गया। अब देखो महिला और पुरुषों में क्या होता है, यहाँ से कटा जाए एथी हो जाए नसबंदी कर देगा, बढ़िया सा ये बनी खराब हो जाए ऐसे बाहर ना आई, समझ आ गई। ये होगा पुरुषों में नसबंदी महिलाओं में नसबंदी। समझ आ गया। चलिए तो पान क्या खेलियो रे ओने बनेलो ना हूं देखा कोनो कारण ना मतलब कोनो कारण पुरुष बीमारी कोनो बीमारी के कारण कोनो अधिक कोनो और कारण पुरुषों में क्या होला शुक्राणु ना बनना सन, शुक्राणु ना बढ़िया सन कम बने सन, टेस्टोस्टेरोन ना बने, टेस्टोस्टेरोन ना बनी अच्छा जैसे नसबंदी हो जाए तो केमिकल इथी हार्मोन बीच वाले तो वही कह नपुंसक कह देला, का कह देला नपुंसक। क्षमता ही ना रही, जन्म के क्षमता ना रही बराबर, सादा सादा जीवन लगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तेजित हार्मोन है हर एक फील्ड में। अब तरह के कह दे कि जोश के लिए तरह को मारे बा तो मारे बा तो तू उठ जीवा ना मारा मार भाई काम करेगा तो करेगा। चलो बच्चा नहीं होना, देखो चैप्टर एक और बच्चा है बच्चा नहीं होना। देखो ये दोनों में प्रॉब्लम होता है, तो लोग पढ़ा नहीं सिंड्रोम के बारे में, ये दोनों में प्रॉब्लम होना, ठीक। ये हार्मोन इसी कारण होला क्रोमोसोम के कारण तो का है ना। अगर एक मिच्योर नहीं है बनत महिलाओं में एक मिच्योर नहीं है बनत तो ई फर्टिलाइजेशन की क्रिया ही ना हुई, ठीक बा। शुक्राणु अंदर जाई लेकिन एक मिच्योर नहीं है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया ना हुई तो महिलाओं में दिक्कत होगा, हाँ बाचपन के समस्या बा। अब पुरुषों में का बा शुक्राणु जन्म मिच्योर ना बन पाए आया तो मिच्योर ना पोछे ना रही तो मिच्योर ना रही असन तो ये फर्टिलाइजेशन ना करते सब दोनों में प्रॉब्लम कॉमन बच्चा ना होना कारण तो डॉक्टर का अगर इलाज कराएगा ठीक है एक रिले थी मिच्योर करेगा थी और शुक्राणु के मिच्योर करेगा, ठीक। अब लास्ट चैप्टर है महिलाओं में
हाँ ये तो पढ़ा देंगे। चलो अब खत्म हो गया था आप लोग का जनरल। कल से हम लिखवा देंगे, उसके बाद से 1 हफ्ता के टाइम के बाद हम एग्जाम लेंगे कल, ठीक बा। कल आइएगा आप लोग, तो ज्ञानेंद्रिय चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग को पढ़ना है आँख, कान, नाक और जीभ के बारे में, त्वचा के बारे में। ये सेंसरी अंग है, सेंस करता है। अब सेंस कैसे कि जीभ बाबे, तो जीभ के लगा तो नमक चिखाना, सब्जी उब्जी में कहला लोग नमक चिखाना, तो सब्जी खा के सेंस कहला नु कि हाँ नमक कम बा कि नमक ज़्यादा बा। कोनो चीज़ के खा के मीठ बा कि तीत बा, खट्टा बा कि खट्टा बा, अधिक खट्टा बा कि कम खट्टा बा, है नु। ये सेंसरी ऑर्गन है। कान से लोग सुनेला बंटी बन का दुआ हाँ शायद बंटी का आवाज आवता, तो ये का सेंस करता। आँख का बा ये देखबा कौन चीज हो, एक जहाज ला ना, हेलीकॉप्टर इथी हो गए, रॉकेट है ना जहाज है, 2 के डायना बाबे जहाज है, तो कहला नु ये कहा सेंसरी ऑर्गन। त्वचा का बा छू के गरम बा कि ठंडा बा, तो ये का करी सेंसरी ऑर्गन। नकिया सुन के रीति कली कि मीट बनता कि मछली बनता, मछली तलाता कि मीट तलाता, पनीर बनता। चलो ठीक है, अब कल पढ़ाएंगे आप लोग का ज्ञानेंद्रिय चैप्टर, कल लिखवाने के बाद से। चलिए आगे क्लास अब कल समझाएंगे। जय हिंद। डेली आओ लो, अब तो 8 बजे पढ़ाएंगे इंटर वाला, तो लोग 10 पढ़वा लो इतिहास। तो आवत क्या नहीं खोलता 1 बजे से पढ़े कब से आवे लोग ना भागे के नहीं खे, मतलब अपन टाइम निकाल। हाँ तो 1 बजे से आके पढ़ लिया लोग इतिहास का लोग, फिर धीरे धीरे ज्योग्राफी पढ़ा, धीरे धीरे इतिहास इति पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस। चलो कल 8 बजे तू आवा, 1 बजे तो आओ लोग। हाँ 8 बजे तू आवा, सुना थोड़ी बा और बाटी यही तो कहला हम तो यूट्यूब पर पढ़ाएं, ठीक है। 1 बजे आओ तो बंद कर दो।